हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी कोचिंग। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में। एग्जाम हमारा रहने वाला है आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम होता है, ऑफिसर एग्ज़ाम होता है, इसको ऑफिसर एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं। और ये होता है गेजेटेड ऑफिसर को रिक्रूट करने के लिए, मैनेजरियल पोस्ट्स के लिए। RBI Grade B exam is a prestigious officer level recruitment exam for post in the Reserve Bank of India. It provides one of the best government banking careers in India. ये आपको इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें एक वन ऑफ द बेस्ट करियर प्रोवाइड करता है। गेजेटेड ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है ये कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है। अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो फिर तो आप जान रही हो कि क्या होगा। पोस्ट अंडर आरबीआई ग्रेड बी। चलिए पहले जान लेते हैं कि इस ग्रेड बी के एग्जाम में कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो इस ग्रेड बी के एग्जाम में 3 पोस्ट आती है। एक आती है जनरल पोस्ट, एक आती है DEPR पोस्ट, एक आती है DSIM पोस्ट। तो DEPR पोस्ट को हम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च भी बोलते हैं। DSIM को हम डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट भी बोलते हैं। यानी SIM, यहाँ पर D तो डिपार्टमेंट हो गया, SIM सिम स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, EPR इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। तो ये 3 पोस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी अगर जनरल, अब इसमें ना क्या है, 3 पोस्ट है, 3 क्राइटेरिया, यानी एक ही एग्जाम में 3 में आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको कोई भी एक करना होता है। अगर आप जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कम से कम ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन कम से कम 60% मार्क्स आपके आने चाहिए। और अगर आप SC ST या PWBD कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और मास्टर डिग्री भी आप कर सकते हो, मतलब अगर मास्टर्स किया तो वो भी अच्छी चीज़ है, बट इतना ही आपके मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 60%। उसके बाद एज लिमिट, ग्रेड बी की बात कर रही हूँ मैं अभी। ग्रेड बी में एज लिमिट मांगते हैं 21 साल से लेकर 30 साल तक। और जैसा कि मैं आपको प्रीवियस एग्जाम्स में बता चुकी हूँ कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको 10 to 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, डिपेंड ऑन दी पोस्ट। उसके बाद इस जनरल पोस्ट का जो ये RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो अगेन इसमें 2 फेजेस पाए जाते हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 को हम प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं और फेज़ 2 को हम मेंस के नाम से जानते हैं। दोनों ही ऑब्जेक्टिव, और ये वाला डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होता है। इसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जैसा SSC का एग्ज़ाम होता है वैसा ही इसमें आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है। बट इसमें जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस आते हैं, और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट के 30 क्वेश्चंस आते हैं, और रीजनिंग के 60 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल 25, 45, 45, 45, 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए। उसके बाद फेज़ 2 में आप देखोगे, फेज़ 2 में मेंस होता है, ऑनलाइन, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव। पेपर 1 में तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ होते हैं। तो जो ये फर्स्ट था ना, ये तो तीनों पोस्ट में ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप फेज़ 2 में आ जाते हैं तो पेपर 1 होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का, जो 100 नंबर का होता है। फिर पेपर 2 होता है इंग्लिश और राइटिंग स्किल्स का, जो 100 नंबर का होता है। फिर पेपर 3 होता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का, जो कि अगेन 100 मार्क्स का होता है। तो ये एग्ज़ाम थोड़ा UPSC की तरह सिमिलर है, यानी उसमें इतने नहीं होते, उसमें कम मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स का होता है, सॉरी, इसमें थोड़ा कम होता है, बट सिमिलर थोड़ा उसकी तरह ही है इसका पैटर्न। क्योंकि उसके बाद ये इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा रहे हैं जो कि 75 मार्क्स का होता है। फिर आपका मेंस प्लस इंटरव्यू, इसका प्लस इंटरव्यू में आपने कैसा एग्जाम दिया उसके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। रिकमेंडेड सब्जेक्ट्स टू प्रिपेयर, इसके लिए जो रिकमेंड किए जा रहे हैं सब्जेक्ट्स वो है करंट अफेयर्स, स्पेशली इकोनॉमिक करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी की बुक बहुत अच्छे से आपको रटनी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश, मैनेजमेंट की कंसेप्ट्स और फाइनेंस बेसिक्स। तो ये चीज़ें अगर आपको आती है तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत ईजिली क्लियर कर सकते हो, बस मेहनत की ज़रूरत है। तो बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता, ये तो फिर भी गेजेटेड ऑफिसर का एग्ज़ाम है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए प्रारंभ SSC कोचिंग पर। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।